हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद युग में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों मुग़ल काल के बारे में, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। एसएससी, व्यापम, रेलवे सभी में इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है दोस्तों ए अकबर, बी औरंगजेब, सी तैमूर, डी बाबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी बाबर ने की थी मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ए ऑप्शन है इसके औरंगजेब और हुमायूं के बीच, बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सी अकबर और हेमू के बीच, डी शिवाजी और जयसिंह के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा, किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? तोपों और बमों बारूदों का इस्तेमाल किया। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी बाबर ने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था। कौन सी युद्ध में किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध में तोपों का पहली बार इस्तेमाल किया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम को खालिस्तान की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। इसके ऑप्शन है दोस्तों ए बाबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी जहांगीर। जहांगीर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विश्व विजेता होता है। और अकबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सलीम था, सलीम को ही जहांगीर कहा जाता था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके ऑप्शन है ए दीवान, बी मुबाइन, सी बाबरनामा, डी प्रोसाडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी मुबाइन कहते थे। मुस्लिम कानूनों के नियमों को मुबाइन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन है इसके 1520, बी 1530, सी 1526, डी 1535। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किन मुग़ल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? ऐसे कौन से दो मुग़ल सम्राट थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी? तो इसके ऑप्शन है ए शाह आलम और फारुसियर, बी बाबर और जहांगीर, सी अकबर और हुमायूं, डी औरंगजेब और बाबर। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बाबर ने प्रथम बार
पश्चिम से किस स्थान से भारत में प्रवेश किया? तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं पहले दोस्तों। चलिए, ए कश्मीर, बी सिंध, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर सिंध हो जाएगा दोस्तों। बाबर ने पहली बार भारत में प्रवेश सिंध से किया था, जो कि कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जब बाबर भारत पर आक्रमण किया तो उस समय किस वंश का शासन था? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन है इसके लोधी वंश, बी कुषाण वंश, सी तुगलक वंश, डी पल्लव वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए लोधी वंश का शासन था। इसीलिए बाबर ने लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बाबर मूलतः कहाँ से आया था? ऑप्शन है इसके ए काबुल, बी अफगानिस्तान, सी फरगना, डी श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फरगना। बाबर फरगना से आया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? इसके ऑप्शन है ए फारसी भाषा में, बी संस्कृत भाषा में, सी तुर्की भाषा में, डी अरबी भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी तुर्की भाषा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ये क्वेश्चन एसएससी में 5 से 6 बार पूछा गया है दोस्तों। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए पंजाब, बी दिल्ली, सी मेवाड़, डी आगरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेवाड़ राज्य का जिक्र किया है बाबर ने बाबरनामा में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बोला है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। ए पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1530। तो इसमें दोस्तों पानीपत का युद्ध 1526 ये सही है, खानवा का युद्ध 1527 ये भी सही है, चंदेरी का युद्ध 1528 ये भी सही है। इसमें घाघरा का युद्ध 1529 है, नहीं 1530 है, ये गलत है। जबकि होना क्या चाहिए था? इसको 1529 होना चाहिए था। तो ये सुमेलित नहीं है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में से कौन तैमूरलंग और चंगेज खां दोनों का वंशज था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तैमूरलंग और चंगेज खां दोनों का वंशज कौन था? बाबर था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसके ऑप्शन है ए लाहौर, बी दिल्ली, सी आगरा, डी कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बाबर को उसकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया था? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। इसके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी आगरा, सी काबुल, डी फरगना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? काबुल। बाबर को काबुल में दफनाया गया था। 18 क्वेश्चन नंबर 18। हुमायूंनामा की रचना किसने की? ऑप्शन है इसके ए नूरजहां, बी इनायत खां, सी गुलबदन बेगम, डी मेहरुन्निसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है इनके ए हुमायूं और औरंगजेब, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी हुमायूं और शेर जहां, डी इनमें से कोई नहीं। तो चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था दोस्तों? हुमायूं और शेर जहां के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1539 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए अकबर, बी बाबर, सी हाजी बेगम, डी शाहजहां। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 21, मुगल काल का कौन सा शासक निरक्षर था? निरक्षर मतलब दोस्तों बिना पढ़ा लिखा था। तो कौन सा शासक बिना पढ़ा लिखा था? ऑप्शन देखते हैं। ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो मुगल काल का कौन सा शासक निरक्षर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर था। अकबर बिना पढ़ा लिखा शासक था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार के व्यापम CGPSC में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है रामचंद्र, बी विश्वेश्वर, सी रामतनु पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। क्वेश्चन नंबर 23, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी सासाराम, डी औरंगाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। सासाराम में किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का। और औरंगाबाद में किसका है? औरंगजेब का है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ताजमहल निम्न में से किसका मकबरा है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं। ए मुमताज महल, बी इनायत खां, सी गुलबदन बेगम, डी नूरजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुमताज महल। ये बताइए दोस्तों मुमताज महल किसकी पत्नी थी? मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी और शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हुमायूं की मृत्यु की खबर अकबर को कहाँ मिली? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं। ए आगरा, बी दिल्ली, सी कालानौर, डी फतेहपुर सीकरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कालानौर। हुमायूं की मृत्यु की खबर अकबर को कालानौर से मिली थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर जी के शासनकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर की आयु कितनी थी? ऑप्शन है इसके। ए 15 साल, बी 13 साल, सी 16 साल, डी 20 साल। तो हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर की आयु 13 साल की थी। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ताजमहल किस नदी के किनारे बना हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। IMP क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके। ए गंगा, बी यमुना, सी मंदाकिनी, डी सतलज नदी। तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन इनके। ए अमीर खुसरो, बी अबुल फजल, सी अल बरूनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
अबुल फजल आईन अकबरी के लेखक हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। ए अबुल फजल, बी बदायूनी, सी हाजी बेगम, डी इसर दास। तो रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने किया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? ऑप्शन है इसके ए दीवाने खास, बी इबादत खाना, सी दीवाने आम, डी बुलंद दरवाज़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इबादत खाना था। अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। किस किले को दक्कन की कुंजी कहा जाता है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। ए मेवाड़ का किला, बी असीरगढ़ का किला, सी गुलबर्गा का किला, डी अलीगढ़ का किला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असीरगढ़ के किले को दक्कन की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, अकबर ने किस विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया? आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। ए मालवा, बी गुजरात, सी दिल्ली, डी आगरा। तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के पश्चात कराया था। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 34, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व अधिकारी कौन था? ऑप्शन है ए बीरबल, बी तानसेन, सी टोडरमल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी टोडरमल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सती प्रथा को समाप्त करने वाला मुगल शासक था? सती प्रथा को किसने समाप्त किया दोस्तों? ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर। अकबर ने सती प्रथा को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 36, दीन इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दीन इलाही अकबर ने स्टार्ट किया था। दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? अकबर ने की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, दीन इलाही धर्म किस वर्ष प्रारंभ किया गया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। दीन इलाही धर्म किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 1570, बी 1580, सी है 1582, डी 1585। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1582 में दीन इलाही धर्म को प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसे अकबर बहुत सम्मान करता था? ऑप्शन है इसके भद्रबाहु, बी हरिविजय, सी वस्तुपाल, डी हेमचंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हरिविजय। हरिविजय जैन विद्वान था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। क्वेश्चन नंबर 39, अकबर के राज्याभिषेक के समय उसकी आयु कितनी थी? क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। इसके ऑप्शन देखते हैं। ए 12 साल, बी 13 साल, सी 16 साल, डी 18 साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 साल। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु 13 साल की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अकबर का संरक्षक कौन था? ए टोडरमल, बी तानसेन, सी बैरम खां, डी मानसिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अकबर के 9 रत्नों में से किसने दीन इलाही को अपनाया? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, तो इसको पूरा कंटेस्ट कर लीजिए। इसके ऑप्शन है ए तानसेन, बी मानसिंह, सी टोडरमल, डी बीरबल।
तो अकबर के 9 रत्नों में से किसने दीन इलाही को अपनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीरबल ने अपनाया। क्वेश्चन नंबर 42, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत में किस मुगल बादशाह का शासन था? एमपी क्वेश्चन है दोस्तों। इसके ऑप्शन हैं ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब और डी है शाहजहां। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत में किस मुगल बादशाह का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर का शासनकाल था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? इसके ऑप्शन है दोस्तों ए आगरा, बी दिल्ली, सी फतेहपुर सीकरी, डी कालानौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पिट्राड्यूरा का आरंभ किस मुगल शासक ने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है इसके जहांगीर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने किया था। पिट्राड्यूरा एक शैली थी जिससे मूर्ति, वास्तुशिल्प आदि बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया? ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 46, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है ए अकबर और महाराणा प्रताप, बी बाबर और महाराणा प्रताप, सी औरंगजेब और महाराणा प्रताप, डी शाहजहां और महाराणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप। क्वेश्चन नंबर 47, पंचमहल किसमें स्थित है? ए बुलंद दरवाज़ा, बी फतेहपुर सीकरी, सी आगरे का किला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों फतेहपुर सीकरी में था। क्वेश्चन नंबर 48, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? ऑप्शन है ए हजरत ख्वाजा, बी मोइनुद्दीन चिश्ती, सी शेख मुबारक, डी बख्तियार काकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों शेख मुबारक के पुत्र थे अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 49, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए किस सूरी शासक को हराया था? ऑप्शन है ए शेरशाह सूरी, बी सिकंदर सूरी, सी हरिविजय सूरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सिकंदर सूरी को हराया था अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए अनवार सुहेली, बी रजमनामा, सी रेता, डी रिसाला ए हकनामा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों रजमनामा। महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है? रजमनामा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 51, अकबर के समय में मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? ए सिंध, बी बाबर, सॉरी दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बाबर नहीं किसी जगह का नाम होना चाहिए था, सी हिंदू कुश, डी काबुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हिंदू कुश थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मध्य युग में किस भाषा को शिविर भाषा कही जाती थी? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ए हिंदी भाषा को, बी अरबी भाषा को, सी फारसी भाषा को, डी उर्दू भाषा को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों उर्दू भाषा को शिविर भाषा
कही जाती थी मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 53, किस मुगल शासक ने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ दिया? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर। क्वेश्चन नंबर 54, अकबर ने किसका निर्माण नहीं कराया था? ए आगरा का किला, बी लाहौर का किला, सी इलाहाबाद का किला, डी पुराना किला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुराना किला का निर्माण अकबर ने नहीं कराया था। तो पुराना किला का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था पुराना किला का निर्माण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता था? ऑप्शन है दोस्तों कालीकट, बी भरूच, सी कैम्बे, डी सूरत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी सूरत। सूरत के बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 56, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा का शुरुआत क्यों की गई थी? ऑप्शन है ए अधिकारियों के वेतन के लिए, सेना के वेतन के लिए, सी सैन्य अधिकारियों के वेतन के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेना के वेतन के लिए किया था मनसबदारी प्रथा की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 57, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कितने सालों में पूरा किया गया था? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों। ए 5 साल में, बी 4 साल में, सी 7 साल में, डी 9 साल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 साल में। क्वेश्चन नंबर 58, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 59, गुलाबों का इत्र सबसे पहले किसने बनाया था? गुलाबों का सेंट सबसे पहले किसने बनाया था? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, बी मुमताज महल, सी नूरजहां की माँ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नूरजहां की माँ ने बनाया था सबसे पहले गुलाबों का इत्र। क्वेश्चन नंबर 60, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनाया? ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, तीसरा नूरजहां, सी डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नूरजहां ने बनवाया था एतमादुद्दौला का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 61, मुगलों ने नौरोज का पर्व किनसे लिया? ऑप्शन है ए मराठों से, बी यहूदियों से, सी पारसियों से, डी मंगोलों से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पारसियों से लिया है नौरोजों का पर्व। कौन सा स्मारक, क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा स्मारक पत्थरों के स्वप्न के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों ए चार मीनार, बी अजंता की गुफा, सी पंचमहल, डी सांची स्तूप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचमहल को पत्थरों का स्वप्न के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा मुगल शासक था जिसने बगीचा का वर्णन अपनी दैनंदिनी डायरी में किया? दैनंदिनी को डायरी भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबर। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सी कला को जहांगीर द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? ए स्थापत्य कला, बी मूर्ति कला, सी चित्रकारी, डी मंदिर निर्माण कला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चित्रकारी। जहांगीर के काल में चित्रकारी को संरक्षण प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, जहांगीर ने किस अंग्रेज को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? ऑप्शन है ए टॉमस रो, बी विलियम हॉकिंस, सी मनुक्की, डी फ्रांसिस्को अल्मीड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी जहांगीर ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी
जहांगीर के पुत्र थे खुसरो। क्वेश्चन नंबर 67, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में बनाई गई है जहांगीर की कब्र। क्वेश्चन नंबर 68, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्रा की उपाधि दी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन है अब्दुल समद, बी मंसूर, सी दसावंत, बी बशावन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मंसूर को दी थी नादिर उल अस्त्रा की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ए अकबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? लाहौर में है। और अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। किस मुगल कालीन बेगम का नाम सभी फरमानों और सिक्कों में लिखा जाता था? तो इसके ऑप्शन है ए मुमताज महल, बी नूरजहां, सी गुलबदन बेगम, डी मरियम मकानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नूरजहां का नाम सभी फरमानों और सिक्कों में लिखा जाता था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से चौथा मुगल सम्राट कौन सा है? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जहांगीर। जहांगीर चौथा मुगल सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 72, फतवाए आलमगीरी जो मुस्लिम कानूनों का संग्रह है किसके शासनकाल में लिखा गया? इसके ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 73, किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी शाहजहां। शाहजहां ने बहुत सारी इमारतों और स्मारकों का निर्माण कराया था, इसलिए इसे निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। जैसे ताजमहल, जामा मस्जिद आदि। दारा सिक्खो क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं दोस्तों। दारा सिक्खो अपना फारसी में अनुवाद किस उपनाम से करता था? ऑप्शन है ए लघु अकबर, बी गुलरुखी, सी सिर्रे अकबर, डी अनवारे सुहेला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिर्रे अकबर। क्वेश्चन नंबर 75, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? औरंगजेब। याद रखिएगा दोस्तों, मनसबदारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ की थी, लेकिन सबसे अधिक मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में थे। क्वेश्चन नंबर 76, औरंगजेब की माँ कौन थी? ऑप्शन देखते हैं। ए नूरजहां, बी रजिया बेगम, सी मुमताज महल, डी हाजी बेगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुमताज महल थी। औरंगजेब की माँ कौन थी? मुमताज महल। मुमताज महल कौन थी? शाहजहां की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 77, खालिस्तान में शाहजहां सिंहासन पर बैठा। कौन से सन में शाहजहां सिंहासन पर बैठा था? ऑप्शन है ए 1625, बी 1627, सी 1630, डी 1633। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1627 ईस्वी में शाहजहां सिंहासन पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 78, शीश महल कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी हैदराबाद, डी औरंगाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी आगरा में है शीश महल। क्वेश्चन नंबर 79, शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं? ए नूरजहां, बी गुलबदन बेगम,
सी इनायत खां, डी हाजी बेगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनायत खां। क्वेश्चन नंबर 80, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए अहमदनगर, बी लाहौर, सी आगरा, डी औरंगाबाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं दोस्तों, किस मुगल शासक ने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी औरंगजेब ने की थी हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 82, औरंगजेब ने दक्षिण में 2 राज्यों पर विजय किया, वह कौन कौन से राज्य थे? ए अहमदनगर एवं बीजापुर, बी बीजापुर एवं गोलकुंडा, सी बीदर एवं बीजापुर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बीजापुर और गोलकुंडा। क्वेश्चन नंबर 83, जजिया कर को पुनः किस शासक ने लागू किया था? ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो जजिया कर को पुनः किसने लागू किया था दोस्तों? औरंगजेब ने पुनः लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 84, मुगल बादशाह औरंगजेब कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? ए सितार, बी वीणा, सी सरोद, डी तबला। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वीणा। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? ए मोहम्मद शाह, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, मंगोलों के वंशज मुगल मूलतः कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है ए मध्य भारत, बी मध्य एशिया, सी सिंध प्रांत, डी अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य एशिया से के थे मुगल। क्वेश्चन नंबर 87, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? ऑप्शन है ए सर जॉन गेयर, बी सर जॉन चाइल्ड, सी निकोलस वेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सर जॉन चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 88, किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? ए अकबर द्वितीय ने, बी बहादुर शाह द्वितीय ने, सी शाह आलम ने, डी शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? ऑप्शन है इसके ए आजम, बी कामबख्श, सी मुअज्जम, डी अकबर द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी मुअज्जम औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। 90 क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों ए बहादुर शाह जफर, बी शाह आलम, सी मोहम्मद शाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी मोहम्मद शाह था अंतिम सम्राट जो मयूर सिंहासन पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किसे नृप निर्माता किंग मेकर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए सैयद बंधु, बी अली बंधु, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैयद बंधु को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक किसे बनाया गया था? ए याकूब अली, बी निसार खां, सी टोडरमल, डी बैरम खां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निसार खां को उड़ीसा का शासक बनाया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 93, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ए फतेहपुर सिकरी, बी दिल्ली, सी आगरा, डी बीजापुर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 94, जब्ती प्रथा के अंतर्गत सबसे उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ए चचर, बी परौती, सी बंजर, डी पोलज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी पोलज। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों। इसके ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए अकबर। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 96, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? ए बाज बहादुर, बी आलम शाह, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए बाज बहादुर से संबंधित थी रूपमती। क्वेश्चन नंबर 97, मुगल काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? ए रुपया, बी टंका, सी दाम, डी शमसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी दाम कहा जाता था तांबे के सिक्कों को। क्वेश्चन नंबर 98, मुगल काल में मुख्य काजी का संबंध था? ए मुख्य न्यायाधीश, बी मुख्य सैन्य अधिकारी, सी विदेशी विभाग का प्रमुख, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों मुख्य न्यायाधीश को मुख्य काजी कहा जाता था मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 99, खैरुल मस्जिद किसने बनवाया था? ए महामनगा, बी सलीमा सुल्तान, सी हमीदा बानो बेगम, डी नादिर शाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए महामनगा ने खैरुल मस्जिद बनवाया था। चलिए दोस्तों इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100, मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है दोस्तों पहला बहादुर शाह जफर, बी मुअज्जम, सी दारा सिक्खो, डी शाहजहां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है और यही अंतिम मुगल शासक था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वे भी अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।